नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के डेली करंट अफेयर शो में, जिसमें हम रूबरू होते हैं देश और दुनिया की तमाम वो खबरें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज है दोस्तों 6 जून 2020। 6 जून के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्न हम हल करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑब्जर्व्ड ऑन। ऑप्शन दिए गए हैं 3 जून, 4 जून, 5 जून और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1972 से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। यह 1974 से लगातार प्रतिवर्ष 5 जून को दिवस मनाया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी 5 जून को यह दिवस मनाया गया है और इसके लिए जो विषय वस्तु रखी गई थी, थीम रखी गई थी, जैव विविधता का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ बायोडायवर्सिटी। ये वर्ष 2020 के लिए थीम रखी गई थी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की सर्वोच्च संस्था का नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या। नया क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 तथा अम्फान चक्रवात के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि देने की घोषणा की? ऑप्शंस में दिए गए हैं जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो दोस्तों, हाल ही में फ्रांस राष्ट्र ने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए तथा हाल ही में अम्फान चक्रवात, जो कि भारत के तटीय क्षेत्रों में भारत में काफी क्षति पहुंचाई थी, अम्फान चक्रवात ने खासतौर से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों, इसके लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि देने की घोषणा की है फ्रांस ने। फ्रांस की बात कर लें दोस्तों, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के श्री एडवर्ड फिलिप, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के। जर्मनी की बात कर लें तो यहाँ की राजधानी है बर्लिन, अमेरिका की वॉशिंगटन DC और ब्रिटेन की लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों को मुफ्त फ्री इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा। दोस्तों, गरीबों को मुफ्त फ्री इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। केरल पहला राज्य है और एक योजना थी केरल सरकार ने लाई थी, केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क प्रोग्राम। इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को वर्ष 2020 तक फ्री इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। और केरल देश का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट की पहुंच को फंडामेंटल राइट्स घोषित किया है, मौलिक अधिकार घोषित किया गया है केरल राज्य के द्वारा। केरल की बात करें दोस्तों, तो केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम केरल की राजधानी है। वर्तमान में यहाँ के CM है श्री P विजयन। ये है श्री P विजयन। गवर्नर है डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के गवर्नर है। केरल की बात कर लें तो केरला में एराविकुलम, साइलेंट वैली, अनाईमुड़ी, पेरियार तथा पंबादुम जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के ट्यूलिप कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, यह किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन दिए गए हैं आवासीय एवं शहरी मामले मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, A तथा B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने ट्यूलिप द लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह देश भर के सभी शहरी स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और यह संयुक्त पहल है आवासीय एवं शहरी मामले मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की। और हाल ही में
आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्री डॉक्टर हरदीप पुरी तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ये हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और ये हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और ये हैं डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं राजीव टोपनो, ब्रिजेंद्र नवनीत, टीएस त्रिमूर्ति तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। ब्रिजेंद्र नवनीत को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जबकि राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये दोनों ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इन पे। सबसे पहले हम WTO की बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन यह अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन एवं नियंत्रण का कार्य करती है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 164 और यहाँ के जो महानिदेशक थे रॉबर्ट एजोवेडो, इन्होंने हाल ही में कुछ दिनों पहले अपने पद से त्यागपत्र दिया है। रॉबर्ट एजोवेडो जो डायरेक्टर जनरल थे विश्व व्यापार संगठन के। और राजीव टोपनो को वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है विश्व बैंक का। विश्व बैंक की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। 1945 में इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, अमेरिका। और वर्तमान में इसके सदस्य हैं 189 और जो वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं श्री डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। टीएस त्रिमूर्ति की बात कर लें दोस्तों, तो टीएस त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट एम्बेसडर हैं, भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं टीएस त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आभासी अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं रूस, चीन, ब्रिटेन और ब्राजील। तो दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है ब्रिटेन देश में। इसमें 50 से अधिक देश शामिल हुए। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समिट में सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कंट्रीब्यूशन की घोषणा की है गावी में। गावी क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण अलायंस के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ब्रिटेन की राजधानी दोस्तों लंदन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं श्री बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सोडर नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन। तो दोस्तों हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए गूगल ने सोडर नामक ऐप लॉन्च किया है जो लोगों को वास्तविक जीवन में दूरी बनाए रखने में मदद करे। गूगल की बात करें दोस्तों तो गूगल की स्थापना हुई थी वर्ष 1998 में। यह एक इंटरनेट कंपनी है गूगल। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका, सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, अमेरिका। लैरी पेज इसके संस्थापक सदस्य हैं। वर्तमान में इसके जो CEO हैं सुंदर पिचई। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग CEO हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। अमेजन के जेफ बेजोस, चेयरपर्सन जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारत के कुल कितने विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 5, 7, 8 और 10। दोस्तों हाल ही में एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी की गई। यह रैंकिंग
टाइम हायर एजुकेशन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इस सूची में भारत के 8 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है और इसमें भारत की तरफ से 36वां स्थान प्राप्त किया है IISc बेंगलोर में। और पहला स्थान इस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है शिन्हुआ यूनिवर्सिटी चाइना। इन 8 विश्वविद्यालयों में IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, रोपड़, इंदौर तथा रुड़की जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल पुरस्कार के लिए नामित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं अर्पिंदर सिंह, पीयू चित्रा, दूती चंद और नीरज चोपड़ा। दोस्तों, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अर्पिंदर सिंह, जो कि ट्रिपल जंपर हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, पीयू चित्रा धावक हैं और दूती चंद भी धावक हैं, इन तीनों को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया है। ये जो तीनों, इनको अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और जेवलिन थ्रो स्टार नीरज चोपड़ा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये दोनों खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेलों के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई वर्ष 1991 में। इसके लिए 7.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में और इसके लिए 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। और इस वर्ष नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स फेडरेशन ने नामित किया है। इसके पहले हमने पढ़ा था दोस्तों, क्रिकेट से रोहित शर्मा को BCCI ने नामित किया है और बॉक्सर अमित पंघल को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नामित किया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों, तो यह भारत में एथलेटिक्स खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1946 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा मेरा वतन ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पौंडीचेरी। तो दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए मेरा वतन ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पहले एक कंप्लीट राज्य हुआ करता था। इसके 2 हिस्से कर दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य के पहले उप राज्यपाल बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये तस्वीर पे दिख रहे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। लद्दाख के पहले राज्यपाल बनाए गए हैं RK माथुर। ये चारों भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल। और पौंडीचेरी की बात कर लें तो V नारायणसामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, किरण बेदी यहाँ की उपराज्यपाल हैं। दोस्तों, आप डेली करंट अफेयर की PDF नीचे लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने अमूल्य सुझाव देना ना भूलें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।